अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। कैसे हैं आप सब लोग? मेरी दुआ है कि जहाँ भी रहें खुश रहें। ये ईद उल फ़ितर की सुबह का खूबसूरत सा मंज़र है। सुबह के इस टाइम 6:30 बजे हैं। मस्जिदों से आवाज़ आ रही है नातों की और यहाँ पे ईदी जो है वो अलग अलग की जा रही है जो बच्चों में बांटनी है। ये पिछले साल के नोट है, इस बार नहीं मिले थे। मेरा ख्याल है बैंक वालों ने बोला था नहीं मिलने, तो ये पुराने मिले हुए थे, वो कर रहे थे अलग। और यहाँ पे मेरे बच्चे जा रहे हैं ईद पढ़ने गांव में। यहाँ पे हमारे घर वाले ईद पढ़ने जाते हैं ना, जेंट्स चले जाते हैं गांव में और उसके बाद हमने जो सफाई वगैरह करनी होती है वो कर लेते हैं। और इधर जो थी ये थोड़े से पैसे रख के गए थे घर में, ये बच्चों को जो आएंगे उनको ईदी देनी है। तो मैंने यहाँ पे लेनी थी पिक थंबनेल पे लगाने के लिए, तो कायदे आज़म नज़र नहीं आ रहे थे। मैं कोशिश कर रही थी कि कायदे आज़म नज़र आएँ, तो फिर अब आ गए हैं ना, अब अच्छे लग रहे हैं। अब मैं ये लगाऊंगी थंबनेल पे। आज मैंने सारी साथ साथ ही लेनी है, अलग से फिर मैंने नहीं लेनी। और इधर आ गई थी बच्चियाँ छोटी छोटी प्यारी प्यारी। मेहंदी दिखा, मेहंदी दिखा, थोड़ी सी नीचे करो। आप भी दिखाओ अपनी मेहंदी। प्यारी है। ये अम्मी के स्टूडेंट है, सिपारा पढ़ने आती है, तो सवैयाँ देने आई थी। बड़ा तैयार श्यार होके आ गई थी। तो फिर इनको मैं पूछ रही थी कि दिखाओ आप लोग अपनी मेहंदी, तो ये मुझे अपनी मेहंदी दिखा रही थी। और सुबह का टाइम होता ना, दरवाज़ा बहुत ज़्यादा बज रहा था, सवैयाँ देने आई थी। और इसके बाद ये आ गए थे। सुबह के टाइम होता है कि 10-12 लोग जो होते हैं ना वो मांगने के लिए आते हैं, तो ये भी आई थी। सुबह इनकी आवाज़ के बगैर नहीं होती, इनकी करख तीखी आवाज़ में बाजी जो होता है ना, उसके बगैर हमारी सुबह नहीं होती। तो ये भी पहुंच गई थी अपनी ईदी विदी लेने। तो इसके बाद मैं आ गई थी स्टोर में। यहाँ से मैंने निकाला था कूलर, क्योंकि कम लोग होते हैं, पहले तो कूलर वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, तो मैं से पैक करके जो बर्तन नहीं होते ना वो रख देते हैं एक्स्ट्रा। तो फिर जो सारे बर्तन थे वो निकाल के मैंने धोने थे, साथ में सफाई वगैरह कर रही थी, क्योंकि जब तक वो पहुँचते हैं ना तब तक हमारे काम जो है ना रेडी हों। अब आ गई थी मैं तैयारी करके यहाँ पे तैयार होने के लिए। तैयार में ज़्यादा नहीं होता, ये डेली मैंने यूज़ करनी होती। क्रीम होती है रेवोल्यूशन का जो है, ये मेरा आईब्रो शेड, इसके बगैर मेरी सुबह नहीं होती, ये मैंने लाजमी लगाना होता है। लिप ग्लोस है, साथ है ये मेरी लिपस्टिक देखें ख़त्म होने वाली है मगर मुझे पसंद है, ये भी मैं डेली ही यूज़ करती हूँ ना। तो ये मैं ईद पे भी यही इतनी सी मेरी तैयारी थी। और ईद के बगैर जैसे होता है ना, दिन में सारा दिन करना हो, एक बार मैंने लाजमी ये मेकअप करना होता है। ये एक्स्ट्रा रखा हुआ है, अगर मेरा दूसरा ब्लश ना मिले ना दिखाती हूँ आपको। ये मेकअप बहुत प्यारा, ये मैंने ब्लश लगाना होता है, तो साथ मेरे ब्रश वगैरह हैं। ये टोटल जो मेकअप है ना ये मेरा रोज़ का भी है, और जब कहीं ख़ास जाना हो तब भी यही है। तो अब हो गए थे 8:30, तो 8:30 बजे हमने रख दिया था ऊपर खाना। यहाँ पे सालन बन रहा था, साथ साथ ही चलते फिरते मैं दिखाऊंगी कि हमने कैसे कैसे काम किए थे ना। सालन रख दिया था, सालन रख के जब हम आए तो इतनी देर में पहुँच गए थे ये ईद पढ़ के। तो आते ही शुरू हो गई थी ईदी की इतनी खुशी थी, मैं आपको दिखाऊंगी स्टेप बाय स्टेप ना। दिन में जिधर ये नज़र आते थे ना, शाम तक ये पैसे ही सीधे करते रहे थे दोनों भाई ना। तो फिर चाय बन रही है यहाँ पे। वैसे तो सुबह सुबह मीठा बनता है ना, मीठा रात का ही बना होता है, तो वो लोग ये गांव से आ गए थे, चाट होती है साथ मीठा होता है। तो फिर आज चाट वाट कुछ नहीं बनाई थी ना, इंतज़ार किया था आए तो फिर ही रखती हूँ। तो ये खा आए थे गांव से, तो फिर खाली चाय थी ना, चाय मैंने बना ली थी। और इसको साथ लेके मैंने कोई प्लेट वेलेट नहीं निकाली थी, ऐसे ही केक रख दिया था, जिसने खाना है खाएँ, क्योंकि बर्तन जो थे ना मुझे ही धोने पड़ने थे। आज बहुत बर्तन थे धोने वाले ना। और उसके साथ ही मैंने मेहमानों के लिए पानी शुरू कर दिया था, तो चीनी रख के तो फिर मैं चली गई थी। अब्बू आ गए थे, अब्बू से बोला कूलर में पानी डाल दें, तो यहाँ पे अब्बू कूलर में पानी डाल रहे हैं। और मैं देखने आई थी इधर, देखें साथ ही ये बैठा, साथ टीवी देख रहा है, साथ पैसे। अब सीधे कर अब चीखेगा मुझे देख के मामा। और इसके बाद फिर हमने चावल साफ़ किए थे। चावल जो है पिछली बार बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो इस बार फिर मैंने ध्यान से किए थे कि इस बार ज़्यादा ना हो जाए ना, फिर भी काफ़ी ज़्यादा हो गए। तो सालन हमारा रेडी हो गया था।
मौसम बहुत अच्छा था ना, तो फिर हमने ऐसा किया था कि खाना जो है ना फिर हम बाहर ही बना रहे थे। मिल के ही बनाते हैं खाना वगैरह, अम्मी मैं स्पेशल नहीं होता ना। तो इतनी ठंडी हवा चल रही थी। दूसरा सुबह सुबह का मौसम था तो बहुत ही प्यारा मौसम था ना। ये हमारी गुलदपहरी को आज फूल भी लगे हुए थे, मेरी मोस्ट फेवरेट गुलदपहरी। और फिर इधर ही चारपाई पे बैठ के हमने चावल वगैरह, मैंने चावल साफ़ करने लगी थी, अम्मी ने साथ टमाटर वगैरह काट लिए थे। साथ ही चूल्हे में सालन उतरा तो हमने वो बिरयानी के लिए रख दिया था ना, प्याज वगैरह काट के। तो फिर इधर खाना ये होता है कि पहले दिन हमारे घर होती है दावत, दूसरे दिन कासिम की ताई जान वालों के घर होती है ना, गांव में होती है। शुरू से यही रूटीन है, एक दिन हमारे घर एक दिन गांव। तो यहाँ हम बाहर बैठे हुए थे तो बाहर से कुंडी लगाई हुई थी कि धुआं ना जाए कमरे वो घर के अंदर। तो ये देखे मेरा बच्चा आए तो हवाएं भी पैसों से ली जा रही हैं। तो फिर मैं आ गई थी बाहर। यहाँ पे हमारी बिरयानी जो थी वो इसमें डाला हुआ था, तो बना अम्मी रही थी, मैं ऐसे ही आते जाते जो चम्मच ला देती थी ना। तो फिर इसके बाद मैं किचन में आ गई। ये रात को जो कस्टर्ड मैंने बनाया था मीठा, तो मुझे याद भूल गया था ना, कासिम की ताई जान जो फीका खाती हैं, तो यहाँ पे मैंने उनके लिए फीका कस्टर्ड बनाया। और साथ ही मैंने, आजकल मुझे टैंग पसंद है, अम्मी को होता है फालसे का हो या उसका हो इमली का पानी, मगर मुझे ये आ रहा है ना मैंगो में टैंग, वो बहुत पसंद है ना। तो फिर मैं वो बना रही थी और साथ मैंने इमली का जो था बिरयानी में डालने के लिए ये रख दिया, पानी इधर डाल रही हूँ। और ऐसे साथ चलते चलते किए थे, एक बार बैठ के नहीं, जो काम आ रहा था वो, क्योंकि हमारे पास टाइम कम था। और यहाँ पे गिलास मैंने सारे निकाल के धो के रख लिए थे, साथ ही खीरे वगैरह भी। अभी तकरीबन जो है ना समझे 10 बजे का टाइम था। तो हमारा ये मसाला वगैरह जो है ना बिरयानी का, ये सारा रेडी हो गया था। बर्तन हमारे सारे आधे धुल गए थे। और चम्मच वगैरह भी मैंने स्टैंड में कोई नहीं लगाए थे, मैंने ऐसे ही ये गिलास में रख दिए थे। तो पानी भी इसका हो गया था बॉयल बिरयानी के लिए। तो इसमें चावल डाल के फिर मैंने कहा ज़रा अपने बच्चों को देख के आऊँ। तो यहाँ पे देखें थक गए हैं पैसे गिन गिन के, अब नहीं समझ आ रही थी गिन के। तो वैसे भाई से लड़ाई होती है, तो भाई को बोल रहा था कि भाई आप गिन के दो ना। तो यहाँ पे ये दोनों भाई गिन रहे थे। थोड़ी देर मैं इधर बैठी इनके पास, क्योंकि तकरीबन अब खाली हम मेहमानों का ही इंतज़ार कर रहे थे ना कि मेहमान आएंगे, फारिग थे इस टाइम बिल्कुल। तो फिर मेहमान आने थे, फिर काम वगैरह शुरू करने थे। तो इधर बैठे ही हुए थे कि हमारे मेहमान आ गए। तो ये देखें इरफ़ा, जिसका मिली नगमा सबको बहुत पसंद आया था ना 23 बात वाले व्लॉग्स में। तो ये इसको दिखा रहा है अपने बालू वगैरह, पहले छुपा के रखे थे कि इरफ़ा देख ना ले। अब सब्र नहीं हुआ था तो इरफ़ा के आते ही पहले उसे दिखाए थे। तो पानी यहाँ पे रेडी हो गया था, पानी लेके तो मेहमानों को दिए। 12 बजे का ये टाइम था ना, 12 बजे के बाद फिर उसके साथ ही हमने जो था ना वो खाने वगैरह का, मतलब खाना तैयार ही था, खाली कबाब वगैरह था वो रात को ही बना के रखे हुए थे, फ्राई करने थे, वो रख दिए थे। वो रख के फिर बर्तन वगैरह हमने स्टार्ट कर दिए थे ना रखने। तो यहाँ पे बच्चे लगे हुए थे लूडो खेलने। ये इनके बगैर इनकी ईद नहीं होती है, तायाबू की बेटियाँ इनके, तो शुरू से इनकी वैसे भी आ जाए ना ये तो इनकी ईद होती है। तो फिर इन्हें बहुत ज़्यादा मिल के खेलते हैं ना, ईद वाले दिन हो तो फिर ऐसा शोर हंगामा। हालांकि पहले ये छोटे से थे तब से ईशा आलापी से बहुत प्यार है, फिर अब इरफ़ा है उससे। तो फिर लॉकडाउन में ईद वगैरह पे हम नहीं जाते थे, तो फिर ये इनको लगता था कि ईद नहीं है ना हमारी, इनके साथ इनकी ईद होती है। तो अब हम खाना रख रहे थे, यहाँ पे इरफ़ा की मामा रख रही हैं बिरयानी और साथ में बर्तन रखती जा रही थी। बर्तन वगैरह का ये होता है कि हम सारे मिल के रख लेते हैं ना, फिर पता नहीं चलता, जैसे इकट्ठे मिल के सारा काम वगैरह कर लेते हैं ना। तो यहाँ पे फिर खाना हमारा था, यहाँ पे बिरयानी थी हमने बनाई, साथ गोश्त था बकरे का और सलाद रायता जो होता है वो था, और मीठे में था कस्टर्ड और लजीज़ा खीर, वो रात को ही हमने बना ली थी ना। तो सुबह बनाने के लिए खाली यही था कि सालन वो ही करना था। और उसके बाद हमारा होता है मेन आइटम, जितना मर्ज़ी थके हुए हो तो हमारा ये होता है कि खाने के बाद जो होता है ना, हमने जो हमें ब्रेक मिलती है ना, क्योंकि बर्तन वगैरह ज़ाहिर किसी और ने धोने होते हैं, तो फिर हमने मेहंदी लगानी होती है। एक हाथ पे सबको लगानी आती है और दूसरे हाथ पे जो होता है ना, वो हमने बेशक थके टूटे कुछ भी हो, मेल सारे सो जाते हैं, तो हमने किसी कोने में बैठ के ना लाजमी दूसरे हाथ पे मेहंदी लगानी होती है। और मेहंदी लगा के तो फिर शोर पड़ गया था कि जल्दी चाय बनाओ, हमने जाना है 3:30 बजे का ये टाइम था। तो अब देखें हमारे कमरे का हाल, बच्चों ने हशर किया हुआ था इनका खेल खेल के। आज मैं कमरे में कम आई थी, वरना पहले जब मैं वीडियोस बनाती हूँ ना तो फिर इनके खेलने की भी बनाती हूँ। तो अब इन्होंने जल्दी जल्दी मेल उठ गए थे, जाना था। तो यहाँ पे चाय बन रही थी, साथ केक काटा जा रहा था, केक कल से यही चल रहा था ना।
दो केक आते हैं शुरू से। मुझे जो है वो कॉफ़ी केक पसंद है, बाकी तकरीबन सब को जो है ना वो चॉकलेट केक पसंद है। आप लोग बताइएगा कमेंट्स में आपको कौन सा केक पसंद है ना। तो यहाँ पे साथ केक काटा जा रहा था। अस्मा भी आ गई थी, 4 बजे का टाइम था, तो फिर साथ ही उसने आके ना बर्तन धोने शुरू कर दिए थे। मतलब जैसे ये हमारा किचन है ना, मैं दिखाती हूँ यहाँ से आपको ना साइड पे। किचन के पीछे ये गैलरी है, ये हम यूज़ नहीं करते ना, मतलब वहाँ पे इतना काम वगैरह ही नहीं होता, तो वहाँ पे बैठने के लिए थोड़ी सी जगह है ना, तो फिर बर्तन ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ पे खड़े होके थक जाते हैं। तो फिर इसको बोला था कि आप यहीं पे बैठ के धो लो ना। तो इसके साथ ही हमारे मेहमान चले गए थे। इनके जाने के बाद हमने सफाई वगैरह की, मैंने और अस्मा ने मिल के। जो बर्तन थे समेटने वाले वो समेटे, और इसके साथ ही हमारी खूबसूरत सी ईद का इत्माम हुआ। जितना हम सुबह थके हुए थे ना, एंड उतना ही प्यारा हुआ था। और कल हम जाएंगे गांव, वहाँ पे मैं दिखाऊंगी आपको ईद का सेकंड दिन। इसके साथ ही दीजिए अल्लाह हाफिज़।